हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नए चैप्टर घात एवं घातांक की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले घात एवं घातांक के जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, घात और घातांक के नियम। तो पहला नियम क्या है उसे देखते हैं। पहला नियम है हमारा a पर पावर x। a पर पावर x का मतलब क्या होता है, a का गुणा x बार, यानी a इंटू a इस तरह से x बार इसका गुणा होगा। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं। 3 पर पावर मान लीजिए लिखा हुआ है 4, 3 पर पावर 4 लिखा हुआ मतलब 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह से। या आपका अगर यही चीज़ दे देता है, यहाँ पे किसी संख्या का गुणा दे देता है 5 बार, मान लीजिए 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 5 बार 6 बार कितनी बार भी दे दे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 बार गुणा है मतलब 6 पर पावर 6, इस तरह से आप लिख सकते हैं। संख्या कोई भी हो सकती है और कितनी बार भी गुणा हो सकता है, तो जितनी बार गुणा होगा उस संख्या पर उतनी पावर हम लगा देंगे। तो ये आपका पहला नियम था। अब दूसरा नियम आइए देखते हैं। a पर पावर m इंटू a पर पावर n, मतलब यदि आधार समान हो और बीच में गुणा हो, यदि आधार समान हो और बीच में गुणा हो तो घातों का क्या होता है, योग हो जाता है। यानी कि m प्लस n, a पर पावर क्या हो गया m प्लस n। आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, लिखा हुआ है 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 12, इस तरह से दिया हुआ है। तो चूंकि आधार समान है और बीच में गुणा है, तो बीच में गुणा है और आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुट जाएंगी। ये हो गया 2 पर पावर 3 प्लस 4 प्लस 12, ऐड कर लीजिए आप। 2 पर पावर 12 4 16 और 3 19, यानी 2 पर पावर 19। ये आपका दूसरा नियम था कि जब बीच में गुणा हो और आधार समान हो तो घातें आपस में जुट जाती हैं। अब आते हैं तीसरा नियम, a पर पावर m भागा a पर पावर n, यानी अगर बीच में भागा हो और आधार समान हो तब जो घात होती है वो आपस में घट जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पर पावर m माइनस n। अब इसका उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 पर पावर 3 भागा 5 पर पावर 2। अब 5 पर पावर 3 भागा 5 पर पावर 2 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 पर पावर 3 माइनस 2 बराबर 5 पर पावर 1 बराबर 5। या आपका इस तरह से भी दे सकता है, 5 पर पावर 4 गुणे 5 पर पावर 3 भागा 5 पर पावर, यहाँ हो गया 5। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको पता है, अभी इसके पहले हमने नियम बताया था कि यदि आधार समान हो और बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और यदि आधार समान हो और बीच में भागा हो तो घातें घट जाती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 पर पावर, इसको जोड़ देंगे यानी कि 4 और 3 ये ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि बीच में क्या है, भागा है और आधार समान है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 और 4 3 7 में से अगर 5 को घटा देते तो कितना बचेगा 2, यानी 5 पर पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको नियम नंबर 3 बताया कि यदि बीच में भागा है तो पावर क्या होती है, घट जाती है, और यदि बीच में गुणा है तो पावर आपस में जुट जाती हैं। अब आइए चौथा नियम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a पर पावर m बराबर a पर पावर n, यानी यदि आधार समान है और बीच में बराबर है, आधार समान है और बीच में बराबर है तो जो पावर होती है वह भी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब a पर पावर m बराबर a पर पावर n है तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, m इज इक्वल टू n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पर पावर x बराबर 4 पर पावर 12, और आपसे पूछ लिया कि x इज इक्वल टू क्या होगा, ये आप बताइए, x का मान बताइए। तो जब आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर होंगी, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब बराबर बीच में हो और आधार समान हो तो पावर भी आपस में बराबर हो जाती हैं। ये नियम नंबर 4 है। अब पांचवा देखते हैं। यहाँ कह रहा है a पर पावर m बराबर b पर पावर m। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि पावर बराबर हो, यदि पावर बराबर हो और बीच में क्या हो, बराबर का चिन्ह हो, तो बेस यानी कि आधार भी आपका बराबर हो जाता है, तो a बराबर b हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों थोड़ा सा
अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ पे आधार बराबर थी तो पावर बराबर हो जा रहा है, और यहाँ पर पावर बराबर है तो आधार बराबर हो जा रहा है। इसका भी उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ आपका कहता है इसका उदाहरण देखिए, x पर पावर 4 बराबर 15 पर पावर 4, यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब कि पावर बराबर है और हमसे यहाँ पे पूछ लेगा x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, हमसे पूछ लेगा। तो चूंकि पावर बराबर है तो बेस यानी कि आधार भी आपका बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 15 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नियम नंबर 5 हमने इसका उदाहरण आपको बताया। अब आइए छठवां और सातवां हम एक साथ देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a पर पावर m और पूरे पर पावर n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a पर पावर m इंटू n, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है a पर पावर m पर पावर n, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a पर पावर m और m इंटू m, ये कब तक जाएगा, n बार जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, मतलब m का गुणा n बार। यहाँ जो लिखा हुआ है a पर पावर m पर पावर n, मतलब ये जो पावर है इसका गुणा n बार करेंगे, तो m इंटू n ये n बार होगा। और यहाँ का मतलब क्या है कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो a पर पावर m इंटू n सीधे हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण से हम देखते हैं, उदाहरण से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर लिखा हुआ है 2 और इस पर पावर 3, ये ब्रैकेट वाला हो गया। और इसका उदाहरण मान लीजिए लिखा हुआ है 2 पर पावर 2 और इस पर पावर 3, ये लिखा हुआ है इस तरह से। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं एक साथ। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पर पावर 2 इंटू 3, ये हो गया जो अभी हमने यहाँ बताया कि a पर पावर m इंटू n, यहाँ हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 2, मतलब 2 पर पावर 2 का गुणा कितनी बार, क्योंकि 2 पर पावर 3 है तो 2 का गुणा 3 बार होगा। यहाँ अगर 4 होता 2 पर पावर 4 तो 2 का गुणा 4 बार होता। जो चीज़ हमने यहाँ लिखा m का गुणा n बार, m का गुणा n बार होगा, मतलब कि जो घात है उतनी बार गुणा होगा किसका, जो पावर लगी है उसका। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पर पावर 3 दूनी 6 हो गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पर पावर कितना हो गया, 8 हो गया। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 पर पावर अगर होल पावर लगा हुआ 3, तो मतलब 2 पर पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। यदि अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है इस घात का गुणा जितना पावर लगा हुआ उतनी बार होगा। तो 2 पर पावर 2 गुणे 2 मतलब 3 बार हुआ, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है। इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 2 पर पावर 6, और इसको सॉल्व करने पर आया 2 पर पावर 8। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए 8वां पॉइंट, a पर पावर -m। इसका अर्थ क्या होगा, किसी भी संख्या को यदि हम उलटते हैं तो उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है a पर पावर -m, मतलब जो पावर है वो -m है, तो इसको अगर हम उल्टेंगे तो उलटने का मतलब 1 में कर देंगे, a पर पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम उलटते हैं तो जो चिन्ह होता है घात का वो बदल जाता है। तो यहाँ पे हो गया प्लस। अब अगर यही चीज़ लिखा होता आपका इस तरह से 1/a पर पावर -m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर m। इसको उलट के हम ऊपर ले आए तो ये जो चिन्ह था माइनस का ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहीं पर, यदि आपका लिखा हुआ है a पर पावर m, मतलब यहाँ प्लस में है। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a पर पावर -m, या a पर पावर m है, इसको जब हम उल्टेंगे तो 1/a पर पावर -m हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। जो 8वां पॉइंट है इसका मतलब यही है, यदि संख्या को हम उलटते हैं तो जो उसकी घात होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 8वें पॉइंट में था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 9वां नियम क्या है, a इंटू बी पर पावर m। इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, a पर पावर m इंटू बी पर पावर m। कहने का मतलब है यदि इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है और अंदर कोई भी संख्या है गुणे में, तो इसका मतलब हो गया इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, यदि लिखा हुआ है 2 गुणे 5 और इस पर पावर 2, 2 गुणे 5 और इस पर पावर 2, तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा,
कि 2 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यदि ब्रैकेट पे होल पावर लगी हुई है तो अंदर जो भी संख्या है उन सभी पर गुणा होगा। यदि यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे देखिए 2 × 5 और पूरे पर पावर 2, मतलब 2 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2। ये आपका नियम नंबर 9वां था। अब आते हैं 10वां। अब यही चीज़ यहाँ पे बटे में है, यानी a बटा b पर पावर लिखा हुआ m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर m बटा b पर पावर m। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। या इसी को मान लिया ऐसे लिखा हुआ है कि 2/15 पर पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 बटे 15 पर पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अगर होल पावर लगा हुआ है और बटे में है तो ऊपर भी a पर भी हम m पावर देंगे और b पर भी हम m पावर देंगे। अब m के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकती है। अब आइए 11वां नंबर का नियम, a पर पावर m बराबर b, a पर पावर m बराबर b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर b पर पावर 1/m, b पर पावर 1/m। जैसे इसका उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है x, चलिए x ही मान लेते हैं, x² बराबर 4, मान लीजिए लिखा हुआ है x² बराबर 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4 पर पावर 1/2, x² बराबर 4, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 4 हो गया। अब 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए प्रश्न में जब कहीं आपको लिखा होता है ऐसे x² बराबर 4 लिखा होता है तो आप x बराबर सीधे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब ये क्यों लिख देते हैं, यहाँ देखिए इस तरह से होता है कि x पर पावर 2 अगर है बराबर 4 लिखा हुआ है, मतलब x बराबर 4 पर पावर 1/2 हो जाता है, और 1/2 जो घात होती है उसका मतलब अंडर रूट होता है, और अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, मतलब अंडर रूट 4 जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो इसलिए हम x बराबर 2 सीधे लिख देते हैं। इतना बीच वाला ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसको हम नहीं करते हैं। तो यहाँ वही चीज़ बताया जा रहा है, अगर a पर पावर m बराबर b लिखा हुआ है तो a बराबर b पर पावर 1/m हम कर सकते हैं। अब m के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ देखिए 12वां नंबर, -x पर पावर m। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर m बराबर आपका सम संख्या है, अगर m बराबर सम संख्या है तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और यदि m बराबर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ये अंदर वाली वैल्यू जो होगी वो माइनस ही रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है -2 पर पावर 6, -2 पर पावर 6, तो ये जो अंदर वैल्यू आएगी वो क्या होगी, प्लस ही आएगी। मतलब 2 का गुणा हम -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 फिर गुणे -2, 1 2 3 4 5 और -2, इस तरह से करते हैं। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, मतलब जो अंदर वैल्यू आएगी गुणा करने पे वो प्लस ही आएगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ क्या आ गया, 64 आ गया। अब ये प्लस नहीं आएगा। अगर यही चीज़ लिखा होता -2 पर पावर 3 लिखा होता तो यहाँ 2 का गुणा तो 3 बार होता, -2 3 बार ही गुणा होता, तब माइनस माइनस प्लस हो जाता और प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाता। तो यहाँ आ जाता माइनस, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 आ जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर m की वैल्यू सम होगी तो अंदर वाला जो मान आएगा सॉल्व करने पे वो प्लस में आएगा, प्लस में आ रहा है। और यदि m की वैल्यू माइनस में होगी तो अंदर वाला जो वैल्यू होगा उसको सॉल्व करने पे यहाँ माइनस वैल्यू प्राप्त होगी। यही नियम नंबर 12 का मतलब है। अब आइए 13वां देखते हैं। इसको तो आप सभी जानते हैं, किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यदि पावर 0 है, 200 या 1000 2 लाख 5 लाख पर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका उदाहरण लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं 14वां नंबर, यानी √2। तो जब इस तरह से लिखा होता है तो यहाँ हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अभी हमने यहाँ पे बताया है ये चीज़।
तो जब अंडर रूट लिखा होता है इस तरह से, तो यहाँ पे हम 2 मानते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे क्यूब है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। यदि 4 है तो x पर पावर 1/4, जितनी भी संख्या होगी वो 1 में हो जाएगी। यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो गया, यहाँ पर 3 है तो 1/3 हो गया, कोई और संख्या होगी तो 1 उतनी संख्या हो जाएगी। तो ये अंडर रूट वाला, इसका भी आपको आगे जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने घात और घातांक के जो महत्वपूर्ण नियम है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें, उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जय हिंद।